Find the value of p and q for which fx 1 minus sine cube upon 1 minus sine cube x upon 3 cos square x if x is less than pi by 2, if x is equal to pi by 2 देन फंक्शन की वैल्यू जो है p दे रखी है. इफ़ एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन पाई बाई टू देन एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू. सो हम क्या कंसिडर कर लेंगे, ये जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर. ठीक है, तो क्या होगा, उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट वैल्यू पर वैल्यू यानी कि पाई बाई टू पर x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर वैल्यू क्या होगी, वो आपस में बराबर होंगी. अगर वो तीनों बराबर होंगी तो p और q की आपको वैल्यू मिल जाएंगी. ठीक है, तो ये हमने बराबर कर दी तीनों को. ठीक है, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड f पाई बाई टू. तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई टू माइनस h. ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या करा, x की जगह पाई बाई टू माइनस h पुट करा. तो व्हेन x टेंस टू पाई बाई टू माइनस देन h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. यहाँ पर पाई बाई टू रखेंगे तो h टेंस टू 0 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन पे करके हमने h लिमिट पर ले लिया इसको, तो h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस साइन क्यूब पाई बाई टू माइनस h अपॉन 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस h हो गया. अब कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा होता है और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा होता है. तो यहाँ पर साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इसलिए कॉस h हो गया, पाई बाई टू माइनस h है इसलिए कॉस h हो गया. यहाँ कॉस पाई बाई टू माइनस h है इसलिए साइन h हो गया. तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस क्यूब h अपॉन 3 साइन स्क्वायर h मिल गया. ठीक है, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे यहाँ. ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे. तो 1 माइनस कॉस एच इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच आ जाएगा. और डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर एच है, तो साइन स्क्वायर एच क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच होता है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया. ठीक है, अब उसके बाद आपका ये आ गई टर्म, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एच से 1 माइनस कॉस एच आपका कैंसिल हो गया. ठीक है, अब उसके बाद जो है ये टर्म मिल गया आपको कि लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच अपॉन 3 इंटू 1 माइनस कॉस एच हो गया. अब कॉस एच की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं, एच की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो कॉस 0 आपका क्या होता है, कॉस 0 आपका 1 होता है. ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर इसका आ गया 1/2 यहाँ पर, यानी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी, सॉल्व करने पर 1/2 आ गई. ठीक है, अब हमको निकालना है राइट हैंड लिमिट. तो फॉर्मूला आपका क्या है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई टू प्लस h. अब यहाँ पे क्या कर रखा है, x की जगह पाई बाई टू प्लस h जो है पुट कर देंगे. तो यहाँ पर x टेंस टू पाई बाई टू प्लस होगा तो h टेंस टू 0 होगा. तो लिमिट h टेंस टू 0 क्यूब इंटू 1 माइनस साइन पाई बाई टू प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई टू प्लस h इसका होल स्क्वायर आ गया. यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन पाई बाई टू है, तो गिवन फंक्शन में जो हमको वैल्यू दे रखी थी उसमें हमने x की जगह क्या लग दिया, पाई बाई टू प्लस h पुट कर दिया. अब इसके बाद हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी. वैल्यू कैलकुलेट करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 q इंटू 1 माइनस कॉस एच अपॉन पाई माइनस 2h होल स्क्वायर.
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0 क्यू इंटू 1 माइनस कॉस एच अपॉन, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये 4h² बन जाएगा। अब कॉस एक्स क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके जो है 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब भी कॉस के साथ 1 होता है तो हम ये फार्मूला यूज़ में लेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज़ करके हमने ये कर लिया। भाई दो फार्मूले होते हैं इसके, 2 cos स्क्वायर x/2 -1 भी होता है। ठीक है ना, cos 2x = पर ये इसलिए यूज़ में नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे माइनस फार्मूला में यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसलिए हमने ये लिया है ताकि 1 से 1 एलिमिनेट हो जाए। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस होता देन फिर हम ये फार्मूला यूज़ में ले लेते। ठीक है, इसलिए इस फार्मूले से यहाँ पर 1 एलिमिनेट होगा, इसलिए हमने ये चीज़ यहाँ पर ली है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ये फार्मूला अप्लाई करना है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x जो होता है वो 1 होता है। तो ये लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस स्टेप के बाद हम एक स्टेप और लिख लेते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 है, आपको दे रखा है q हो गया 2 ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर h/2, तो ये आ ही गया आपके पास 4, ये बाहर है ही सही, h² अपॉन 2²। ठीक है, और एक यहाँ पे 4 और लगा दो। ठीक है, तो ये तो आपका सेट हो गया ये और ये, जैसे इस 2 से ये 4 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 × 2 ये जो है 8 बन गया। ये q आपका कांस्टेंट है इसलिए बाहर ही ले लिया, तो q/8 तो ये बाहर आ गया। लिमिट h टेंस टू 0 ऐसा का ऐसा ही आ गया। अब ये साइन h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी इन दोनों पे स्क्वायर है, तो ये वाली टर्म आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू तो आपकी 1 बनी गई अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो ये क्या हो गया, q/8 हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब ऑन सब्सटीट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd टू इक्वेशन 1 आपको क्या मिल गया, 1/2 = q/8 = f π/2, और हम जानते हैं f π/2 हमको क्वेश्चन में दे रखा है p के इक्वल। ओके, तो ये हमने लिख दिया 1/2 = q/8 = p। यहाँ से आपको पता चल गया कि 1/2 को अगर q/8 के इक्वल करूँगा तो q की वैल्यू 4 आ जाएगी, और 1/2 p के इक्वल करूँगा तो p की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से p की और q की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे।